हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा की। तत्पश्चात आप आरती भी श्रवण करेंगे। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब मोहमाया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी ने के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से ही किया। एक बार नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे बिना बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई उत्तम उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनके व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। और इस व्रत के उपवास का भी अपना एक महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान है, अतः और बाहर शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। श्रद्धा और पूरे विश्वास से भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। सायंकाल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण की पूजा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो, व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या कोई अन्य वर्ग के हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य और उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती तथा राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोप गणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने लगे और फल स्वरूप ये लोग इस सुख को भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी भी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन अवश्य करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या के विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति करके विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद को शीघ्र घर वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि तो अति भोले हैं, प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया।
राजा ने उनका धन्य धन तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा कर दिया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलतः सांसारिक सुख को भोगकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोप गणों द्वारा दिया गया प्रसाद को ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व, गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोप गणों को बुलाकर काफ़ी समय लगाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आकर उसने देखा कि विपत्ति टल गई, उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर ही विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में लगे हुए हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव धर्म है। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भयमुक्त हो जीवन जीता है, संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया और अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद राज बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया। आइए भगवान श्री सत्यनारायण का आरती करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल की ओर। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील करोल, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, वीर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो।
श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सयो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत देवा। जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। सुख संपत्ति घर आवे, पार उतर जाए। जय लक्ष्मी